चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राउल्ट का नियम, हेनरी के नियम की एक विशेषता। ठीक है, तो इसकी एक विशेषता अपन को बतानी है। तो इस साइड लिखा है मैंने राउल्ट का नियम और इस साइड अपने हेनरी का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या होता है कि P1 इक्वल्स टू x1 P1 0 और हेनरी के नियम में P1 इक्वल्स टू KH x1। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों सूत्रों में समानुपाती स्थिरांक P01 व KH में भिन्नता है। एक विशेष स्थिति पर KH का मान P1 0 के बराबर होता है क्या? तो ये राउल्ट के नियम की एक विशेष स्थिति है। आज का अपना मेन टॉपिक रहने वाला है आदर्श तथा अनादर्श विलयन, जो कि इस टॉपिक के बाद आने वाला है क्या। तो देखिए, ठोस द्रव विलयनों का वाष्प दाब, इसके पहले अपन पढ़ चुके हैं, तो आप पुरानी वीडियोस को भी देखते हुए जाइए। राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम हमने समझा दिया है पिछली वीडियोस में। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, जब किसी अशुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आती है। तो विलयन के क्या होता है, वाष्प दाब में कमी आती है, जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। जब केवल शुद्ध विलायक होता है तो द्रव की पूरी सतह द्रव के अणुओं द्वारा घिरी रहती है, परंतु अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने के पश्चात विलयन की सतह पर विलेय विलायक दोनों के अणु रहते हैं। देखिए, जब केवल शुद्ध विलायक अपने पास होता है तो द्रव की पूरी सतह द्रव के अणु द्वारा क्या कर ली जाती है, घिरी रहती है, परंतु अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने के पश्चात, भाई जब अपन अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तो उसके बाद विलयन की सतह पर विलेय विलायक दोनों के अणु क्या रहते हैं, अणु रहेंगे। अतः सतह का विलायक के अणुओं द्वारा घेरा गया भाग कम हो जाता है। अतः वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, आपके कम हो जाता है। वाष्प दाब में यह कमी अवाष्पशील विलेय पदार्थ की मात्रा पर क्या करती है, निर्भर करती है। कि वाष्प दाब में यह कमी अवाष्पशील विलेय पदार्थ, जो भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ अपने पास है, उसकी मात्रा पर क्या करती है, ये निर्भर करती है, उसकी प्रकृति पर नहीं। और उसकी प्रकृति पर नहीं करके सिर्फ और सिर्फ पदार्थ की मात्रा पर ही क्या करती है, ये निर्भर करती है। अतः 1 किलोग्राम जल में 1 मोल सुक्रोज मतलब कि शक्कर C12H22O11 या 1 मोल यूरिया NH2CO NH2 यूरिया मिलाने पर वाष्प दाब में कमी समान होगी। तो देखिए, जब विलेय अवाष्पशील होता है तो विलायक के अणु ही वाष्प बनाते हैं। तो ये डायग्राम दे रखा है आपको, x1 इक्वल्स टू 0, x1 इक्वल्स टू 1, ये वाष्प दाब है आपका। इधर आपके मोल अंश है क्या। तो यहाँ से यहाँ तक ये P1 0 है, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। ऐसे आरेख आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। अब अपना आदर्श व अनादर्श विलयन देखिए। तो आदर्श अनादर्श विलयन क्या होते हैं। तो आदर्श विलयन, सबसे पहला टॉपिक अपने पास आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन क्या होता है, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम की पालना करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम की पालना करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर, जितनी भी सांद्रताएं, सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम की पालना करते हैं, या राउल्ट के नियम की पालना करते हैं, उसे आदर्श विलयन कहते हैं या कहलाता है। आदर्श विलयन की विशेषताएं देखिए। विलयन का वाष्प दाब विलेय व विलायक के वाष्प दाब के योग के क्या होता है, बराबर होता है। विलयन का वाष्प दाब विलेय व विलायक के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। तो P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2 कह रहा है वो, कि विलयन का वाष्प दाब विलेय व विलायक के वाष्प दाब के क्या होगा, योग के बराबर। मतलब कि योग मतलब कि P टोटल P1 व P2, P1 प्लस P2। विलेय को विलायक में मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है।
विलय को विलायक में मिलाने पर, भाई विलय जो पदार्थ जिसकी मात्रा कम है उसको विलायक में अपन मिलाते हैं, मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, तो डेल्टा मिश्रण H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। विलय को विलायक में मिलाने पर, विलय को विलायक में मिलाने पर आयतन परिवर्तन शून्य होता है, तो डेल्टा मिश्रण V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। विलय व विलायक के मध्य लगने वाले आसंजक बल का मान विलय विलय का व विलायक के मध्य लगने वाले सहसंजक बल के योग के बराबर होता है। अब देखिए सहसंजक बल क्या होता है कि समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या होता है, सहसंजक बल होता है, और असमान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को बोलते हैं अपन असंजक बल या आसंजक बल। ध्यान रखिए समान समान, देखिए यहाँ पे विलय विलय है ये भी समान है, या विलायक विलायक है ये भी समान है, तो इनके मध्य लगने वाले बल को अपन बोलेंगे सहसंजक बल। और जैसे कि विलय और विलायक आ गया तो इनके मध्य लगने वाले बल को बोलेंगे अपन आसंजक बल या असंजक बल। ठीक है, तो विलय व विलायक के मध्य लगने वाले आसंजक बल का मान विलय विलय व विलायक के मध्य लगने वाले आसंजक बल के योग के बराबर होता है। एग्जाम्पल एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ये एग्जाम्पल हो गया आपके। क्लोरोएथेन प्लस ब्रोमोएथेन, बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन के ऊपर CH3 समूह का जुड़ना क्या कहलाएगा, टोलुइन का निर्माण होता है। इस प्रकार से अब आपके आ रहा है अनादर्श विलयन। तो ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ऐसा नियम जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाता है। और अपन ने डेफिनेशन अभी पढ़ी है कि ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम की पालना करता है वो कहलाता है आपका आदर्श विलयन, और जो नहीं करेगा वो कहलाएगा आपके अनादर्श विलयन। ये दो प्रकार के होते हैं। राउल्ट के नियम से देखिए पहला इसमें है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, तो ऐसे विलयन जिसमें या ऐसे विलयन जिनमें विलय विलायक के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, विलय विलायक अलग अलग हैं दोनों, विलय विलायक के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल विलय विलय व विलायक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से क्या होता है, कम होता है। फिर से समझिए कि भाई विलय विलायक के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, मतलब किसमें लग, इसमें आसंजक बल आपके लग रहा है। विलय विलय व विलायक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल मतलब कि सहसंजक बल से क्या होता है, कम होता है। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। देखिए विलय विलायक के बीच लगने वाला आकर्षण बल विलय विलय व विलायक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल, तो ये वाला क्या होगा, इससे कम आकर्षण बल प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब ये क्या है, इससे ज़्यादा है, मतलब कि इसमें सहसंजक बल की मात्रा ज़्यादा होती है आसंजक बल की तुलना में। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है। इसके बाद ये x1 = 1, x2 = 0, x1 = 0, x2 = 1, ये आपके मोल अंश हैं। इधर आपके वाष्प दाब है क्या, ये P10 शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब हो जाएगा। P टोटल = क्या है, P1 + P2। यहाँ पे आपको इस प्रकार का ये बनाना है क्या, ठीक है। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन के लिए वाष्प दाब मोल अंश के बीच में क्या है, ये आरेख है। कई बार पेपर में डायरेक्टली इससे पूछा जाता है। अगला देखिए, इसके एग्जाम्पल देखिए अब। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है अपने एथेनॉल प्लस एसीटोन, C2H5OH CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। तो देखिए शुद्ध एथेनॉल, ये शुद्ध एथेनॉल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसमें एसीटोन मिलाने पर, भाई इसमें क्या करेंगे अपन, एसीटोन मिलाने पर एसीटोन के अणु एथेनॉल के अणुओं के बीच आ जाते हैं। क्या हो जाएंगे, इसके अणु इसके बीच में आ जाएंगे, जिस कारण हाइड्रोजन बंध क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अतः
अंतर आणविक बल क्या हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे। अंतर आणविक बल क्या होते हैं कि भाई जो इनके अंदर उपस्थित जो बल हैं उनको अंतर आणविक बल बोलेंगे। मतलब कि इन पदार्थों के अंदर, अणुओं के अंदर पाए जाने वाले बल को अपन अंतर आणविक बल कहते हैं, जो कि क्या हो जाएंगे, दुर्बल हो जाते हैं। हो जाने से ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएंगे। भाई इनके अंदर जो अंतर आणविक बल है वो दुर्बल हो जाएंगे, जिसके कारण क्या करेंगे, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। अगला है CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3 मतलब कि एसीटोन। एसीटोन में CH2 मतलब कि कार्बन डाइसल्फाइड को मिलाने पर बने विलयन में विलय विलायक के मध्य द्विध्रुवीय क्रिया विलय विलय व विलायक विलायक के बीच अन्योन्य क्रिया की तुलना में दुर्बल होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब आपके हैं टॉपिक राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। पहले धनात्मक पढ़ा था, अब ऋणात्मक पढ़ेंगे। तो देखिए धनात्मक अपन पढ़ चुके हैं, अब पढ़ना है अपन को ऋणात्मक। ऐसे विलयन जिनमें विलायक के मध्य लगने वाला आकर्षण बल विलय विलायक, ऐसा विलयन जिसमें विलय विलायक के मध्य लगने वाला आकर्षण बल विलय विलय व विलायक विलायक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से क्या होता है, अधिक, जबकि वहाँ पे क्या था, कम बताया था अपन ने, क्योंकि वो क्या था, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन थे। तो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं क्या, तो विलय विलायक अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल अब क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसकी तुलना में, विलय विलय व विलायक विलायक के बीच लगने वाले आकर्षण बल के। क्या, तो कुछ इस प्रकार का आपको ग्राफ यहाँ पे बनाना है। ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन व वाष्प दाब व मोल विलयन के वाष्प दाब व मोल अंश के बीच का आरेख है। तो कुछ इस प्रकार से आपको पास ये प्राप्त होगा। पहले यहाँ पे अपन धनात्मक दर्शा रहे थे, अब ये क्या होगा, ऋणात्मक दर्शाएगा। क्या एग्जाम्पल देखिए, फिनॉल प्लस एनिलीन, यहाँ पे फिनॉल है, फिनॉल प्लस एनिलीन, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बंध यहाँ पे पाया जाता है इन दोनों के मध्य। तो देखिए इस मिश्रण में फिनॉल प्रोटॉन व एनिलीन के नाइट्रोजन परमाणु के लोन पेयर, इस मिश्रण में फिनोलिक प्रोटॉन व एनिलीन के नाइट्रोजन परमाणु के लोन पेयर के मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, कौन सा बंध पाया जाता है, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसे विलय विलायक के मध्य आकर्षण बल विलय विलय व विलायक विलायक के आकर्षण बल से अधिक हो जाता है। अतः ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन को क्या करता है, दर्शाता है। अगला है आपके पास एसीटोन व क्लोरोफॉर्म। तो ये एसीटोन का फॉर्मूला है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3, क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। एसीटोन व क्लोरोफॉर्म के बीच हाइड्रोजन बंध बन जाने के कारण वाष्प दाब कम हो जाता है। अतः ये राउल्ट के नियम से क्या करेगा, ऋणात्मक विचलन को दर्शाता है। तो इस प्रकार ये आपके अनादर्श व आदर्श विलयन वाला टॉपिक पूर्ण रूप से यहाँ पे फिनिश होता है। इन सभी के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए, सीधा आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप ज्वाइन उस चैनल को कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल का हमारा टॉपिक रहेगा अगली वीडियो के लिए स्थिर क्वाती मिश्रण। ठीक है, तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको बार बार देखते रहें ताकि आपकी किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और कमेंट हमेशा करते रहें ताकि हमें भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहेगा। और पिछली वीडियोस को देखना ना भूलिए, हमें बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं। 5 बजे आपकी केमिस्ट्री की वीडियोस अपलोड कर दी जाती हैं, 4 बजे फिजिक्स की, 6 बजे आपके बायोलॉजी और 7 बजे मैथमेटिक्स की वीडियोस आपके कंसिस्टेंसी से हमारे चैनल पर डाली जा रही हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो देखने को मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।